की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कतर में जिस तरीके से सैनिकों को सजा सुनाई गई, उसके बाद भारत के अंदर आम जनमानस की अगर हम बात करें तो उबाल है। इस चीज़ को लेकर के देश की जो आम जनता है वो चाहती है कि सरकारें बात करें, उन नौसैनिकों की घर वापसी हो, उनको वापस लाया जाए। जिस तरीके से कतर में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो तमाम चीज़ों को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी व्यापक प्रदर्शन है। आइए उन समर्थक करने वाले जो तमाम चेहरे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर मांगे क्या है। क्या लगता है कि सरकारें इंटरफेयर करेंगी और चीज़ें बेहतर होंगी, वापसी होगी सैनिकों की? जिस तरीके से सैनिकों को सजा सुनाई गई, उसके बाद आम जनमानस लेकर काफ़ी आक्रोशित है। क्या लग रहा है कि कतर का ये जो मामला है, भारत सरकार इस पर संज्ञान लेंगी और वापसी होगी? देखो, वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार की फेलियर का इस वर्तमान की सरकार की फेलियर का परिणाम है। ये विदेश नीति के फेलियर है। जब 2022 से वो पकड़े गए, उसमें कुछ चार्जेस नहीं बताया, किस चार्जेस में उसके बारे में नहीं बताया, और उसके बाद 23 में उनको फांसी दे दी। तब भी ये सरकार जागी। अब ये सरकार क्या जाग रही है? ये उसकी चिंता न करके प्रचारों में लगे हुए हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनकर। रक्षा मंत्री को कोई होश नहीं है, विदेश मंत्री कोई मतलब नहीं है, गृह मंत्री को कोई मतलब नहीं है। सुरक्षित हाथों में ये कहा जा रहा है। ये देश सुरक्षित हाथों में, इसे पता चल रहा कि हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा मिल गई। वो 9 सैनिकों की आवाज़ कौन उठा रहा है? जिनसे सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोदी और योगी करते हैं, उन मुसलमानों से आज मुसलमानों का एक वर्ग आज आकर जंतर मंतर में उन नौसैनिकों की, भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की मांग कर रहा है। और उसमें कौन है? सबसे ज़्यादा हिंदू है। सब हिंदू हैं। उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाया आरएसएस ने? बजरंग दल कहाँ है? मर गया क्या वो? मर गया वो गोरक्षक दल? कहाँ है ये सब? अब राष्ट्रवादियों के ऊपर सवाल उठा। बोल रहा हूँ, इनकी फर्जी राष्ट्रवादिता की पोल खुल गई है। इनकी विदेश नीति की पोल खुल गई है। सारी चीज़ों के पोल खुलती जा रही है। ये मुसलमानों ने फिर से बता दिया देश के कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, देश की आज़ादी का पहला आंदोलन, उसमें किस तरीके से उन्होंने भाग लिया था और फांसी चढ़े थे। 1947 तक वो लड़ते रहे, उसके बाद देश के निर्माण में। और आज जब हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों के ऊपर वो आया है, हमला हुआ है, उनको फांसी की सज़ा हो रही है, आज उनके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आज उनके परिवार की आवाज़ कौन उठा रहा है? उनके लिए कौन न्याय की मांग कर रहा है? मुसलमान आज सड़कों पर आकर के जंतर मंतर पर, और उनको 2 घंटे की मोहलत दी गई है कि कार्यक्रम करो। विश्वास रखिए, 58 इंच के जो सीना है, 56 इंच का 2 इंच मैंने बढ़ा ही दिया। 56 इंच वाले पे भरोसा तो रखिए। कोई भरोसा नहीं उस आदमी के ऊपर। वो आदमी के ऊपर जब अब ये बताइए कि इस देश के अंदर माहौल नहीं बन रहा है। माहौल क्या? हिंदू मुसलमान का माहौल बना रहे हो, फर्जी बातें करते हो, G20 पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करते हो, विश्वगुरु का डंका बजा रहे थे। क्या हो विश्वगुरु का? मैं आऊंगा आपके विश्वगुरु के कतर में अमेरिका की फोर्सेस बैठी हुई हैं। अमेरिका का पिट्ठू है वो। क्यों नहीं बाइडेन से कह के छुड़वा ले रहे हो? क्यों नहीं ऋषि सुनक से कह के छुड़वा ले रहे हो? कतर की हैसियत। अरे भाई, मैं आ रहा हूँ सवाल पे। देखिए, इन्होंने कहा कि विश्वगुरु की जब बात होती, कहते कि वर्ल्ड लीडर हैं, तो फिर अमेरिका से बात कर ले। उन्होंने कहा कि कतर में अमेरिकी सैनिक बैठी है, जो बाइडेन से बात करे, सैनिकों को छुड़वाइए। विश्वास नहीं क्या 56 इंच वाले पे? साहब, 56 इंच वाला तमाम धार्मिक संस्थाओं को लेकर के सरकार बनाया है। रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं। आज हमारे 8-9 सैनिक जो कतर में गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें 2022 अगस्त में गिरफ्तार किया गया। आज तक सरकार ने उनके बारे में कभी भी बात नहीं किया। गोदी मीडिया तो सन्नाटा की थी। उनके परिवार को आज तक कहीं मीडिया नहीं खोजा, सरकार नहीं खोजा। उनके परिवार को आज खोजने के लिए परेशानी हो रही है कि उनकी परिवार वालों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनको क्या जानकारी मिली है। आखिर इजराइल के जासूस के नाम पर उन्हें बंदी बनाया गया है। अब 2 महीना हो गया, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है। आज मोदी जी को चाहिए कि ऋषि सुनक से, वो हमारे हिंदुस्तान मूल के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की रहने वाली हैं, और इंग्लैंड कतर का बहुत बड़ा हमदर्द है। अमेरिका हमारा अपनी सेना वहाँ पर गिरा रखा है। यदि मोदी जी अमेरिका को और इंग्लैंड को एक प्रस्ताव रख दें कि हमारी सैनिक परेशान नहीं है। बार बार देखिए, सरकारें कहती, उनके समर्थक कहते कि देश सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में वापसी कराएंगे। यह सुरक्षित केवल हिंदू मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, जबकि मुसलमान हमारा हर जगह देश के लिए संघर्ष किए हैं। और एक भी मुसलमान
विदेशी नहीं, हिंदू से मुसलमान मैदान जंग में मजबूरियों में बनाए गए थे। आज मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के लिए तब भी लड़े थे, अब भी लड़े हैं और आज भी तैयार है। पसमादा मुसलमानों ने ये आज आवाज़ उठाया है। हम लोगों को जैसे पता चला, मैं भगे भगे आया हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। इंद्रजीत जी, अब मैं आ रहा हूँ, क्या करिए बताइए। गटर मोदी ने विश्व गुरु का नाम से, हाँ, आज देश में जनता सारी दुखी है मोदी योगी से और बीजेपी से। सारे कदों को सच बोलेगा उसके पीछे पुलिस लगा देंगे, कस्टमर लगा दे, कुछ भी लगाए, कुछ भी कर लेंगे। तो जनता करेगी क्या? खाली मोदी योगी का भगत बन के माला भजे, राम राम बोलो, सत्य नाम सत्य है, ऐसे बोले। हमको तो सबसे सैनिकों को लेकर क्या कहेंगे? लग रहा है कि सरकार वापस लाएगी। सरकार की नौकर है सैनिक, जनता का नौकर नहीं है। बॉर्डर पे बैठा, किसने बिठाया? सरकार ने बिठाया। सरकार जैसे घर से माँ बाप से ले गया ना, माँ बाप से पास करके, ऐसे माँ बाप की चरणों में लाके दे दे मोदी योगी सरकार, लौटा दे वापसी। उस जगह पे केस लड़े या ना लड़े, उस देश हम नहीं जानते, पे भरोसा है, लौटा देंगे। हम देश नहीं जानते। और मेरा बच्चा जैसे घर से उठाया ना मोदी ने और सरकार ने, ऐसे सरकार मेरे बच्चा घर भेज दे। मेरे आज मोदी लौटाएंगे, मोदी लौटाएंगे। सारी माँ रो रही बच्चे के लिए, उसके लिए, फौजों के लिए। सारी माँ बहन सब रो रहे, उसकी लुगाई बच्चे सब रो रहे, उसके माता पिता सब रो रहे। आज मेरे बच्चे फौजी हर बैठे, मेरे भाई, आज मेरे सबसे बड़ा भाई है वो बड़ा भाई, उसके बाद सब नीचे भाई है। आज इस तरीके से कतर के मामले को लेकर के आप लोगों ने दिल्ली यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर जहाँ बात करें पूरे देश में आम जनता के बीच में आक्रोश है कि सैनिकों को सजा होगी, सरकारें अभी तक इस पर चर्चाएं नहीं करी। क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से केंद्र की सरकार सुनेगी और ऐसा कोई डिप्लोमेट जरूर वहाँ पर भेजा जाएगा जिसकी वजह से उनको वापसी हो सके घर पर? देखो जी, विश्वास है तो एक साल से विश्वास ही कर रहे हैं इसी के ऊपर कि भाई ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास। मैं कह रहा हूँ जब से बीजेपी आई है, जब से 10 साल से यही हो रहा है। कभी कुछ जो भी बातें करे, जो भी कुछ बात कही है उन्होंने, एक बात भी आज तक पूरी नहीं हुई है। और 10 साल से जिन बच्चों के कोर्स की उम्र निकल गई, पढ़ाई की उम्र निकल गई, नौकरी की उम्र निकल गई, उसका जिम्मेवार कौन है? वो बात कोई नहीं कर रहा है। सैनिकों की बात की, इसमें लिखा कतर सरकार भारतीय नौसेना के जवानों को वापसी कराए, रिहा कराए। तो लग रहा है मौजूदा सरकार जो सक्षम है वापसी करा लेगी। कहते हैं कि मजबूत हाथों में सरकार है, सत्ता है, शासन है। अभी तक कोई भी मदद नहीं हुई है और ना उन लोगों के पास, कतर वालों के पास हमारे देश के फौजियों के खिलाफ कोई भी सबूत साबित हुए हैं। ये तो शक के तौर पर उनको धर लिया है बस। मोदी पर विश्वास है वापसी हो जाएगी? 1 साल से विश्वास ही कर रहे हैं, लेकिन जब फांसी हो गई, खत्म ही हो जाएगी, और फायदा क्या विश्वास? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र जी, कहाँ? दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। आप लोगों ने कहा कि जिस तरीके से दिवाली से पहले अगर वापसी हो जाती है तो एक बड़ा सौगात मिलेगा उन परिवारों को भी। तो इतना कम समय लग रहा है कि शायद अब ये जो धरना हुआ इसका प्रभाव पड़े और सरकार वापसी करा ले। मैं एक बात और ये भी कहना चाहूँगा कि ये जितने 8 लोग हमारे देश के जो भी फौजी हैं, ये देश जो चल रहा है ना, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक, ये फौजियों पे और किसानों पे भरोसा है। दोनों सुरक्षित हैं? दोनों सुरक्षित कहाँ हो पा रहे हैं? वहाँ इन्होंने वहाँ पिटवा दिया किसानों, पंजाब में पिटवाया, दिल्ली में पिटवाया, और यहाँ पर जो फौजी को अंदर करा दिया। एक भी नेता की औलाद अंदर है? एक भी नेता की औलाद फौज के अंदर है? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मॉडल स्कूलों में, सेंट कोलंबस में, दिल्ली पब्लिक स्कूलों में। हमारे बच्चों का तो कहीं भी एडमिशन नहीं होता। फिर हमें हिंदू कहाँ से हिंदू कह रहे हो भाई? हमें तो यूज करा जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। कहीं बलि का बकरा बनाना है तो ऐसी समाज है, उसको ले जाकर बकरे की जरूरत पड़ती है ना। कि काली माता की पूजा हो रही है तो रैलियों में यही तो सबसे ज्यादा भीड़ भी लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं। तो हमारे लोगों को अकल नहीं है ना, बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है। तक जयकारे लगाएंगे जब तक इन्हें अकल नहीं आएगी, जब क्या तक। करें मैडम? जब तक जान है हमारे अंदर, जब तक लगाएंगे हम ना। आप लोग का बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में है जिस तरीके से, थोड़ा आगे आ जाइए। कतर वाले मामले में जिस तरीके से आप लोग दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का जो है कुछ असर होगा, सैनिक घर वापसी होगी? हम तो यही दुआ करेंगे, अच्छा है सैनिक घर से घर पर अपने वापस आ जाए और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए। हम यही दुआ करते हैं। यही प्रदर्शन में एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो सैनिक पकड़ा उसमें लगभग लोगों की संख्या की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, हिंदू समाज से हैं, और मुस्लिम समाज यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहा है। और देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम डाइवर्जन बार बार होता है, एक कहीं ना कहीं मैसेज भी है एकता का।
एकता का मैसेज हम यही कहते हैं, सब एक साथ रहें, सब एक मिलजुल कर रहे हैं, एक साथ दिवाली बनाएं, एक साथ ईद बनाएं। हम करते हिंदू मुस्लिम में फ़र्क पर से, आप हिंदू हम मुस्लिम है, हम चाहते हैं कि सब अच्छा हो। और जो हमारे आने का मेन मकसद यही है कि नौसेना के वो 9 लोग छूट जाएं, प्रधानमंत्री जी भी उनकी गुहार लगाएं और वो छूट के अपने दिवाली पे अपने घर में बनाएं आके। मोदी जी को लेकर जिस तरीके से कहते हैं कि बहुत ही मजबूत नेता है, ताकतवर नेता, हाथ देश सुरक्षित हाथों में इस समय है, तो वो लग रहा है कि वापसी कर पाएंगे सैनिकों की। अब ये तो ऊपर वाला अल्लाह ताला उनके दिल में डाल दे, ये तो हम यही दुआ कर सकते हैं, मोदी जी से भी उनके दिल में डाल दे ऊपर वाला, और जो वो छूट जाए अपने घर आ जाए। आपको भरोसा है 56 इंच वाले पे? हाँ, ऊपर वाले भरोसा है, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, हम दुआ करेंगे, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्या पता वो छूट जाए। एक सवाल है, 2014 के बाद से जब से सत्ताएं बदली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा जो सत्तारूढ़ है अभी भी 9 साढ़े 9 साल जो अब तक बीत चुके हैं, उसके कार्यकाल आपको कैसे लगे, बेहतर लगे? सही लगे भाई, मैं तो उस बारे में मुझे इतना वो नहीं है ना, मैं बिल्कुल बोलना चाहती। आंटी कह रही है अच्छा लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगी सैनिकों के लिए? जी वो वापस घर आ जाएं, अपने दिवाली बनाएं और हम भी बनाएं भैया दूज और दिवाली, घर आ जाएंगे। मोदी पे भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह मोदी जी के दिल में डाल दें और रहम कर दे वो, कि उन्हें छुड़ा के घर लिया है, हम उनकी बहनें हैं, दुआ करेंगे उनके लिए। अल्लाह पे भरोसा है कि मोदी जी के मन में डाल दे कि वापस। हाँ वापस ले आए, पूरा वैसे भरोसा नहीं है क्योंकि 9 साल से हम परेशान हैं। मोदी जी ने गरीबों के घरों में क्या देखा, बाहर जाना, सोने के कपड़े पहनने, गरीबों को तंग करना, मस्जिद करनी, मजार तोड़ने, मंदिर तोड़ने, यही है। कुछ नहीं करे, हमसे कहे हम बनवा देंगे मंदिर, हम जितना होगा चाहे चंदा करें, चाहे अपने आप को कुछ भी कर दें, हम देंगे उन्हें कमा के, मंदिर हम बनवाएंगे। गरीबों की सरकार हम ही तो चलाते हैं, गरीबों के लिए सब कुछ देते हैं, घर से लेकर खाना पीना सब। वो छोटे गेहूं हैं, भुने हुए गेहूं हैं, आप खा के देखें, सूखी रोटी पिसी हुई आटे में आ रही है। हमने आवाज उठाते हैं, कोई सुनता नहीं है, इतने से हर चीज देते हैं। आप भी तो खा के देखिए, आप भी तो हमारे घर से हैं, गरीब से। क्या 100 क्या बोलते हैं, 100 से उसके जीरो के हम खाता खुलवा रहे हैं, खुलवाया 15 पैसे नहीं आए उसमें, कैसे दे रहे हैं वो? 15 लाख वाला? हाँ 15 लाख, 15 पैसे भी नहीं आए उस गरीब के में, किसी के में भी। कितनी परेशानी है, और बसें रोकते नहीं है। स्कूल के बच्चे कल परेशान हो रहे हैं, मैंने भी एक्शन उठाया, एक नाबीना था वो टकरा के आगे को गिर गया, और बसें नहीं रोकते, भाग जाते हैं बच्चों को देख के भी। क्या लग रहा है कि आप लोग का ये जो प्रदर्शन है, आज महिलाएं भी आज यहाँ प्रदर्शन के लिए आ गई, सरकारें इन तमाम चीजों को कतर का जो मामला है सैनिकों को लेकर के, वापसी होगी सैनिकों की? जी वापसी होनी चाहिए, मोदी जी से मेरा यही वो है कि वापसी होनी चाहिए। भैया दूज है, दिवाली है, अपने घर में आ जाए, अच्छी बात है, यही वो है। मोदी पे भरोसा है? जी है, अब है तो प्रधानमंत्री देश के वही है, भरोसा तो देखो किसी पे नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह के सिवा। मैं या आप कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला को नहीं होगा। प्रदर्शन तो आखिर सरकार के लिए हो रहा है। वो तो है, देखो प्रदर्शन तो है, लेकिन ये है जगाने के लिए, अब कोई आदमी सो रहा है उसको जगा भी तो मोदी सो रहे हैं? जी मोदी जी सो रहे हैं, यही है। ये प्रदर्शन जो महिलाओं का है और खासतौर से मुस्लिम समाज की, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बार बार जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम, तो लग रहा है कि ये महिलाओं का जो प्रदर्शन है मोदी की नींद तोड़ेगा और सैनिक वापसी होगी। बस यही है, सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। दिवाली है भैया, भैया दूज है, अपने घर आ जाए, किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड है, किसी के वो है बाप, बस ये है कि अपने घर आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं क्या करें, नींद टूटना चाहिए? हाँ बिल्कुल टूटना चाहिए। अब आप लोग आए तो नींद टूटे? हाँ हम अल्लाह से दुआ करेंगे टूटेगी बिल्कुल, फिर अगला धरने के लिए भी तैयार हैं हम। अगर नींद नहीं टूटी तो अगला नगाड़ा अगला नगाड़े बजना चाहिए। जी 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 बजना चाहिए। जी, कतर में होगा, कतर एम्बेसी में। कतर एम्बेसी? जी जी। क्या करें आंटी? धरना देंगे। क्या करें? जैसे कि सैफी साहब ने बोला है कि हम अगर ये हमारी डिमांड नहीं माने तो हम बहुत रास्ते जाम करेंगे, गलियां जाम कर देंगे दुनिया भर की। उन्होंने कहा कतर एम्बेसी पे भी प्रदर्शन का प्रोग्राम है। जी हाँ, उन्होंने यही भी बोला, उन्होंने सैफी साहब ने। हाँ चलिए देखिए, कतर को लेकर के जिस तरीके से तमाम, मैंने कहा कि देश के अंदर आम जनमानस में जिस तरीके का आक्रोश था, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मुस्लिम समाज आज प्रदर्शन को उतरा है। उनकी भी मांग है कि उन कतर के तमाम जो सैनिक पकड़े गए नौसेना के, उनको छुड़ाया जाए किसी तरीके से। उनको जिस तरीके से सजा हुई है, जब सवाल किया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि कतर एम्बेसी के ऊपर भी प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है, कि वहां पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी लड़ाई लंबी है, सरकारें अगर सुनती हैं तो बेहतर है, नहीं तो भारत के अलावा कतर में भी अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारत के मुस्लिम समाज से लेकर तमाम वो सामाजिक संगठन हैं जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। शायद सरकारें भी बेहतर समझें और इन चीज़ों पर अमल करें, जिस तरीके से कतर से वापसी हो सके नौसैनिकों की। आप अपने विचार प्रकट करिएगा। नौसैनिकों की घर वापसी
कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।